हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आइए आज शुरू करते हैं नाइन्थ वालों की क्लास। एक्स्ट्रा क्लास डाल देते हैं नाइन्थ वालों की। आज नाइन्थ वाले का चैप्टर नंबर 13 अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी सामान्य जानकारी। हम इस पार्ट में किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और थोड़े से हम जो है एक दो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अध्याय नंबर 13 की ओर। जो अपना अध्याय नंबर 13 है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी हमें कुछ आकृतियाँ दी जाएगी, उन आकृतियों का क्या निकालना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा या आयतन निकालना होगा। इससे पहले भी हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा है कि क्षेत्रफल और आयतन निकालते कैसे हैं, लेकिन आज हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल और आयतन ही, लेकिन आकृतियाँ चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो पीछे पढ़ रहे थे उस समय किसके बारे में पढ़ रहे थे, केवल हम पढ़ रहे थे वर्ग, आयत, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज या सामान्य चतुर्भुज, वृत्त, उनके बारे में पढ़ रहे थे। ये थोड़ा सा उनके बढ़कर है, उसके हटकर है, अलग आकृतियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। जो इसमें मुख्य रूप से है वो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, संपूर्ण गोला। इसके बारे में हम 6 प्रकार की मुख्य रूप से आकृतियां हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उनसे संबंधित सूत्र लिखेंगे, फिर उनके आयतन ज्ञात करेंगे, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अपनी दिनचर्या के अंदर कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इन आकृतियों से मिलती जुलती है या उनका आकार इन्हीं आकृतियों के आकार का है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है घन और घनाभ के बारे में। घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, थोड़ा सा इनके बारे में अंतर कर ले कि दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर है वो उतना ही अंतर है जितना वर्ग और आयतन में होता है। जितना वर्ग और आयत होते हैं उनमें जितना अंतर होता है उतना ही अंतर घन और किसमें होता है, घनाभ में होता है। आकृतियाँ ऐसी होती है, घन और घनाभ में अंतर हम थोड़ी सी, कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, हमें ये कभी नहीं पूछता है घन में और घनाभ में अंतर बताइए, हमें ऐसा कभी नहीं पूछेगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण रूप से बेसिक जानकारी तैयार करेंगे, सामान्य जानकारी पता होगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ अलग है और इसमें क्या चीज़ अलग है। हम किसी चीज़ के बारे में छोटी से छोटी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं या हमारे पास में वो जानकारी होती है तो हम उन दोनों चीज़ों को अलग करने में आसानी होती है, हमें समस्याएं कम आती है। तो हमारे को जो क्वेश्चन होंगे, जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों में हमें कहीं पर भी घन और घनाभ का जिक्र नहीं मिलेगा। यानी उनमें लिखा होगा नहीं कि ये घन है या घनाभ है, हमें खुद को पता लगाना है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनको हमें देखकर ये अपने आप खुद पता करना है या जांच करनी है कि ये आकृति है वो किस प्रकार की है, किससे इसकी तुलना करें। और उनकी तुलना के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि घन में आकार कैसा होता है, घनाभ में कैसा होता है। तो आइए चलते हैं। अब इनमें मैं पहले समानता बता रहा हूँ कि दोनों में समानता क्या है। जो ये आपको पृष्ठ दिख रहा है, यहाँ से ये जो लाइन है ये है, ये इसको बोलते पृष्ठ या हम इसमें बोलते फलक। ये जो होता है जो सामने हमें दिखता है भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। यदि मैं आपको ऐसा कोई आकार बताऊं तो ये जो बॉक्स है इसका जो ये सामने वाला जो पृष्ठ है ये क्या है, फलक। ये क्या है, सामने दिख रहा है ये फलक। ये क्या है, फलक। ये क्या है, फलक। ये क्या है, फलक। ये सारे क्या जो पृष्ठ दिख रहा है, हमें जो आयताकार या वर्गाकार जो पृष्ठ दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फलक। तो घन में कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये इधर दिखने वाला 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। जैसे मैं इसमें दिखाऊं 1 2 3 4 5 और 6, कितने फलक हो गए, 6 पृष्ठ होते हैं या 6 फलक होते हैं। किसमें, घन में।
और इतने ही फलक इसमें होते हैं घनाभ में होते हैं। जो अपना घनाभ होता है उसी में भी इतने ही फलक होते हैं। यही तो आकार है, ये जो बॉक्स है ये घनाभाकार है, ये घन के आकार का नहीं है, ये घनाभ का आकार का है। फिर हम पता लगाएंगे, कैसे पता लगाया सर कि ये घनाभ के आकार का है, इसका हम कैसे जांच करेंगे कि घन कौन सा होगा और घनाभ कौन सा होगा, क्योंकि उनके फलक सर इसमें भी सर है और फलक सर दोनों में है, यानी 6 फलक तो इसमें आ रहे हैं और 6 फलक इसमें है। ये तो इन दोनों की समानता है, दोनों के अंदर ये दोनों का गुण है। 6 फलक तो इसी में है, 6 फलक इसी में है। फिर आते चलते किनारे में, तो किनारा गिनेंगे तो इसके भी किनारा होगा वो 12 होंगे और उसके भी किनारे कितने होंगे, 12 किनारे होंगे। तो अपने पास में जो किनारे हैं वो भी बराबर है। इसमें भी जो ये किनारे हैं, ये जो लाइनें दिख रही है ये किनारा है इसका, ये किनारा इसमें भी कितने हैं, 12 है और इसमें भी कितने हैं, 12 किनारे हैं। दोनों में समान किनारे हैं। अभी भी हम सर पता नहीं कर पाएंगे कि घन में और घनाभ में फर्क क्या है। आगे देखो, फिर बात करते हैं हम शीर्ष की। ये जो कोना होता है, ये कोना, इसको शीर्ष, ये कोना है, ये कोना इसमें भी 4 है, 4 4 8, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, दोनों में 8 8 ये, इसमें भी कोने कितने हैं, 8 है, इसमें भी कोने यानी शीर्ष कितने हैं, 8 है। कोने या शीर्ष दोनों का एक ही मतलब होता है, चाहे आप कोना बोल दो या शीर्ष बोल दो, दोनों में कितने कितने हैं, 8 8 कोने है। अभी भी सर हमारे तो जो पढ़ा है उसमें कोई अलग तो है ही नहीं, अंतर तो है ही नहीं, समानता ही है घन और घनाभ। अब जो पढ़ने वाले वो हम अंतर पढ़ेंगे, वो क्या है, वो ये है कि जो इसकी जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो यहाँ से यहाँ की दूरी के भी क्या है, बराबर है। यहाँ से यहाँ की दूरी के भी क्या है, बराबर। यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगी, बराबर। यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या होगी, बराबर। यानी इसके जितने भी जो किनारा है उन किनारों की लंबाई होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी जितने भी पृष्ठ है 12 के 12 जो किनारे हैं वो आपस में क्या होंगे, किनारा बराबर होंगे। क्या होंगे, किनारा बराबर। यदि इस प्रकार की जो आकृति आपको दिख रही है जिनमें 6 पृष्ठ हो, 12 किनारे हो और 8 शीर्ष हो, ऐसी आकृति, बंद आकृति को हम घन कहते हैं। और घन में क्या, जिनमें सभी किनारे हो, वो सभी किनारे क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, घन कहेंगे। अब देखो घनाभ में, घनाभ में जो होगी वो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी वो अलग होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी भी अलग होगी, और यहाँ से जो ये दूरी है ये भी क्या होगी, अलग होगी। यानी इसमें सभी दूरियां होंगी वो भिन्न भिन्न होगी। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो, अलग अलग होगी, सभी में बराबर दूरी नहीं होगी। जब उसमें किनारों की, सभी किनारों की दूरी बराबर नहीं है तो वो किस आकार का कहलाएगा, घनाभाकार या घनाभ के आकार का कहलाएगा। अब ये जो अपन को दिख रहा है ये बॉक्स है, ये किस आकार का है, ये एक प्रकार से घनाभा आकार का है। इसकी जो ये लंबाई अधिक है, ये कम है, ये उससे भी क्या है, कम है। यानी लंबाई बहुत अधिक है, चौड़ाई कम है और ऊंचाई भी इसी की कम है। तो इसमें इस प्रकार हम पता करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। फलक उसमें भी 6 होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं, किनारे उसमें भी 12 होते हैं, इसमें भी 12 होते हैं, शीर्ष इसमें भी 8 होते हैं, उसमें भी 8 होते हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि इनकी जो किनारों की लंबाइयों है, जो किनारों की दूरी है, माप है, उसमें फर्क है कि वो कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। और इसी के आधार पर जो इनके सूत्र बनेंगे, जो इनका हम क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे, वो सूत्र भी उतने ही अलग बनेंगे जितने इसमें है। तो अब आइए चलते हैं इनके थोड़े से सूत्र के बारे में। हमने अंतर था वो थोड़ा सा देख लिया है कि अंतर है वो क्या हो जाएगा। अब अंतर के बाद हम इनके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सूत्र निर्माण के बारे में तो कोई पूछता नहीं है। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आयत और वर्ग के सूत्रों से इनका सूत्रों को क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो उनके बारे में तो आपको कोई अभी तक ऐसी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके जो थोड़े से क्या बोलते हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो उनके सूत्र है, वो सूत्र थोड़े से मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से घन के सूत्र हैं और कौन कौन से हैं जो घनाभ के सूत्र होंगे।
जो अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इसके बाद में आइए हम चलते हैं सीधा का सीधा प्रश्नावली 13.1 में। हमने अंतर देख लिया, क्योंकि जो 13.1 है उसमें सारे क्वेश्चन हैं जो अपने पास में घन और घनाभ के आधार पे है, यानी इनके सूत्र से कामयाब है। तो पहले हम सारे सूत्र लिखने से फायदा ये अच्छा है कि हम जो आज पढ़ रहे हैं उन सूत्रों को लिखें, उन्हीं को याद करो। फिर जो कल आएगा, कल उन सूत्रों को लिखो जो कल पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से थोड़े थोड़े काम लेने चाहिए। जब कोई मरीज बीमार होता है, रोगी होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि टैबलेट लेते हो आप, जो दवा देता है उसको थोड़ी थोड़ी लेने के लिए बोलता है कि 10 मिनट पहले दवा ले ली, 10 मिनट को बाद में लेता है। कारण क्या है कि हमारे शरीर में एक साथ वो रिएक्शन प्रतिक्रिया ना कर दे, जिसके कारण भाई उनको टाइम देके तो वैसे ही हमें गणित को सबको साथ में एक दिन में नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा थोड़ा डोज करके इसको तैयार करना है। तो आगे अब चलते हैं प्रश्नावली 13.1 में कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, और उसी के आधार पे हम सूत्रों का निर्माण और आगे समझेंगे। आइए चलिए, अपना क्वेश्चन नंबर है वो 1 आ गया है 13.1 का। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने लिख लिया है, जिसमें हमें क्या बताया गया इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन को देखकर हमें क्या पता लगाना है कि घन में और घनाभ में अंतर कैसे करोगे। उसके लिए हम थोड़ा सा इस अध्याय में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। 13.1 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो क्या है कि 1.5 मीटर लंबा, क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा, कोमा 1.25 मीटर चौड़ा, 1.25 मीटर चौड़ा और 0.65 सेंटीमीटर है या मीटर है, इसमें मीटर है, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर ही है, यानी सेंटीमीटर होगा नहीं, मीटर है कि 0.65 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। हमें क्या बनाना है, एक प्लास्टिक का क्या बनाना है, डिब्बा का निर्माण करना है। इसे ऊपर से क्या करना है, ऊपर से खुला रखना है। क्या रखना है, खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। हमें प्लास्टिक जो शीट है, जो हम कवर ले रहे हैं प्लास्टिक का, उसको नगण्य यानी 0 मानना है। उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, मतलब बहुत नगण्य है। उसकी जो ऊंचाई है, मोटाई है, वो नगण्य है। उसकी मोटाई को हमें क्या माना, नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है कि प्लास्टिक का डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी वो डिब्बा बनाने के लिए अपन को कितने शीट चाहिए उसका क्षेत्रफल बताना है। दूसरा ये बताना है कि यदि हम इस शीट का जो मूल्य है वो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये लेते हैं, तो इतनी पूरी शीट का कितना खर्चा आएगा अपने पास में, हमें ये ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हमें दे रखा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीज दे रखी होगी। इसका मतलब घन और घनाभ में से कुछ है। अब तीनों की तीनों समान है। यदि हमें तीनों की तीनों समान दिख रही है तब तो घन है, क्योंकि घन में सभी किनारे होते हैं, बराबर होते हैं, सभी की दूरियां बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर तो बराबर नहीं है। चौड़ाई है वो अपने पास में 1.5, एक लंबाई है वो 1.5 है, चौड़ाई 1.25 है, और जो गहराई है यानी ऊंचाई है वो 0.65 है। तो तीनों अलग अलग है, और तीनों अलग अलग किस आकृति में होती है, वो तो सर घनाभ में होती है। और घनाभ का जो डिब्बा बना है, डिब्बा होता है वो तो या तो घन के आकार का होगा या घनाभ के आकार का होगा। यदि घन के आकार का होगा तो उसमें सभी बराबर होंगे। यदि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब वो किस आकार का है, घन के आकार, घनाभ के आकार का है। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे किसका, घनाभ का। अब ये घनाभ में भी क्या बोल रहा है, घनाभ में बोल रहा है कि उसका ऊपर से क्या रखना, हमें एक शर्त और दे दी है कि ऊपर से हमें खुला रखना है। इसका मतलब हमें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो माइनस करना पड़ेगा। उससे पहले हमें घनाभ का जो संपूर्ण, घनाभ के 2 सूत्र है क्षेत्रफल के, घनाभ के क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 सूत्र है। एक तो है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल जो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, फिर प्लस है, ये इन दोनों में फर्क है, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है सूत्र। और इसको अपनी किताब में मिलेगा 2 गुणा LB BH HL। L लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं और ऊंचाई को H से लिखते हैं। इस प्रकार का सूत्र मिलता है, वो यही है, कोई फर्क नहीं है। और दूसरा है जो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जिसमें केवल चारों दीवार का होगा, या घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जो पृष्ठ की तो बात कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कोष्ठक के बाहर क्या होता है, ऊंचाई होती है। यानी इसको हमें यहाँ इस प्रकार से लिखा मिलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार से लिखा मिलेगा। पार्श्व बोलो या चारों दीवारों का बोलो, ये दोनों शब्द हो सकते हैं, चारों दीवारों या चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल। यानी इसमें केवल हम 4 दीवार का काउंट करेंगे, इसमें 6 की 6 दीवार होती है, जो 6 के 6 अपने पास में जो पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं, उनका क्षेत्रफल होता है। तब ये 3 बार गुणा हो रहा है इसमें, इसलिए 2 ही जुड़ रहे हैं और 2 बार H गुणा हो रहा है इसमें। फिर जो क्या बोलते हैं H है वो अलग से नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 सूत्र होता है, एक जो संपूर्ण का आता है और एक पार्श्व में। अब इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम दोनों सूत्रों से कर सकते हैं। कैसे? यदि हम संपूर्ण का सूत्र लगाएंगे तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हमें ये बता रहा है कि हमें जो डिब्बा बनाना है वो डिब्बा ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर वाला पृष्ठ उसका गायब करना है जो हमारे पास आकृति है। यदि मैं ये डिब्बा बना रहा हूँ, इसको हमें ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। यदि ये पृष्ठ में काट दूं तो मेरा तो क्षेत्रफल, पहले तो मैंने सबका क्षेत्रफल ज्ञात किया था, संपूर्ण का किया था, फिर मुझे ये ऊपर सा पृष्ठ काटना है, और ये जो ऊपर का पृष्ठ है वो किस आकार का है, आयत के आकार का है। तो मैं आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो यदि मैं माइनस कर दूं, एक तरीका ये। यदि मैं पहला सूत्र यूज करता हूं तो इसके द्वारा मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई को माइनस करना पड़ेगा, एक पृष्ठ का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो डिब्बा बना रहे हैं उसको डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है, और खुला रखने के लिए ये पृष्ठ एक नहीं होगा, और ये पृष्ठ नहीं होगा, इसका मतलब इस पर जो सीट का जो कवर होगा प्लास्टिक का वो भी नहीं चढ़ेगा। जब खुला है तो सीट का प्लास्टिक कवर क्या जरूरत होती है। उसके बाद दूसरा होता है घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, तो वो चारों दीवारों का ये इसका आएगा, तो नहीं तो ये पृष्ठ जुड़ेगा और नहीं ये नीचे वाला पृष्ठ जुड़ेगा, तो दोनों पृष्ठ नहीं जुड़ेंगे। न कि ऐसा तो है नहीं, हमें नीचे से डिब्बे को बंद करना है, और ये करना है तो नीचे वाला यदि ये सूत्र लगाऊंगा मैं पार्श्व या चारों दीवारों का, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई जोड़नी पड़ेगी। उसमें हम ऊपर वाले संपूर्ण में लंबाई गुणा चौड़ाई को घटाएंगे और इसमें एक पृष्ठ को जोड़ना पड़ेगा। तो इतना ही फर्क है, बाकी दोनों सूत्र से कर सकते हो, उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा, वही का वही उत्तर आएगा, सेम टू सेम आएगा। बस आपको कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को ऊपर वाले यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से सूत्र से कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से होगा, संपूर्ण ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से। यदि मैं इसका उपयोग करता हूं तो इससे इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमें लंबाई दे रखी, तो हम क्या लिखेंगे, घनाभाकार डब्बे की लंबाई, घनाभाकार डब्बे की लंबाई, भाई उसकी लंबाई कितनी है, और लंबाई के कोष्ठक में L लिख देना, बराबर है वो है 1.5 मीटर, 5 मीटर। और दूसरी है वो घनाभाकार डब्बे की चौड़ाई, घनाभाकार डब्बे की चौड़ाई, जिसको हम लिखते हैं 20, और वो है 1.25। पॉइंट के बाद संख्या होती है, उनको मैं सीधे 25 पढ़ रहा था, आगे इसको पढ़ते हैं, वो क्रम अपना होता है, 2-5 पढ़ते हैं, इसको 6-5 पढ़ेंगे। और तीसरा है वो है घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई, डिब्बे की ऊंचाई,
गहराई और ऊंचाई का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। ऊंचाई है वो अपने पास में 0.5 मीटर। अब किसी बुक में यदि ये सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर न दिया हुआ हो, जैसे मान लो तो सेंटीमीटर में होगा, वो 65 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? 65 सेंटीमीटर। तो ये मात्रक है, ये ऊपर वाला मात्रक है वो मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, ऊंचाई लंबाई भी मीटर में है। तो हमारे को चौड़ाई सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अपने पास में दो तरीका है, या तो जो ये ऊपर जो मीटर है इसको दोनों को सेंटीमीटर में बदल दो, या फिर जो ये अकेला सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल लो। कुछ भी करना, हमें जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो तीनों को तीन एक ही मात्रक में रखनी है। हमें मात्रक चेंज, यदि मात्रक है वो भिन्न भिन्न आते हैं, अलग अलग दे रखे हैं, तो उनको चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको ये 65 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसको मीटर में बदलने के लिए मुझे किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 100 का भाग दूंगा। यदि आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.65 मीटर में चेंज हो जाएगा। तो वो अपने आप ही अपने 0.65 मीटर आ जाएगी। अब मैंने तो यहाँ पर 0.65 लिखी है क्योंकि ऊपर जो सारे मात्रक थे वो मीटर में थे, तो हमें ये जो ऊंचाई है वो भी किस में लेनी है? मीटर में। यदि आपकी बुक में यदि सेंटीमीटर की जगह मीटर की जगह सेंटीमीटर मिल रहा है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें 100 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये 100 का भाग देंगे तो ये 65 के अंदर जाएगा नहीं, 0.65 आ जाएंगे वैसे ही सीधे। तो ये जो 2 जीरो है उसके ऊपर 65 से इस तरफ 1-2 जीरो लगा दीजिए। तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा? ऊंचाई तैयार हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.65 मीटर में आ जाएगी। अब अपने पास लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है। अब हमें निकालना है वो है प्लास्टिक डिब्बे का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम उस पूरे डिब्बे का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसे हम डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है। तो ऊपर का पृष्ठ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो अब लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है सूत्र। अपने पास में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अब इसका मान रख देते हैं 2 गुणा, ये 2 बाहर ले लो, 2 गुणा है। लंबाई अपने पास में 0.5 है, उसको गुणा करना है चौड़ाई से। चौड़ाई 1.25 है। फिर हमें प्लस करना है किसको? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई 1.25 गुणा ऊंचाई 0.65 प्लस करना है ऊंचाई 0.65 गुणा करना है लंबाई 1.5। फिर कोष्टक को क्या करना है? बंद करना है। ये कोष्टक के अंदर है, और कोष्टक का मतलब होता है जो कोष्टक से बाहर जो संख्या होती है वो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है उनसे गुणा होती है। कहने का मतलब जो ये जो संख्या अंदर जो पॉइंटों वाली है ये आपस में गुणा होगी, फिर जुड़ेगी, और अंतिम में हमें इस जो ये 2 बाहर बैठे हैं इन 2 बाहर वाले 2 से क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हमें गुणा करनी है, अंदर वाले पॉइंटों के गुणा करने हैं। तो मैं ये पॉइंटों वाले गुणा थोड़ा समझा देता हूँ, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। 0.5 को गुणा करना है 1.25, 1.5 को गुणा करना है 1.25 से। 5 का पहाड़ा 5 और पहले हमें पॉइंट को नहीं देखना है, इस पॉइंट को भूल जाओगे, पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं होगा तो ऊपर 15 हो जाएंगे, नीचे 125 हो जाएगा। इनको गुणा करो। 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 25 के 5 हाथ की 2 लग गई। 5 का पहाड़ा 1 बार 5, 5 में 2 जोड़े कितने हो गए? 7। ये ऊपर आ गए 7। फिर नीचे लगा दिया क्रॉस। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार? 5 बार, तो हो गए 10। 10 का 0 हाथ की लग गई 1। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 हो गए 2 रही, 2 में 1 जोड़ दिया तो हो गई 3। फिर नीचे क्रॉस और लगा दो। फिर हमें 1 का पहाड़ा 5 बार और 1 बार, कोई फर्क नहीं, 5 की जगह पर 5 आ गए, 7 की जगह पर 7 आ गए, और ये 3 5 8 हो गए 1 की जगह पर। अब पॉइंट याद करो। अब हमें क्या करना है? पॉइंट को याद करना है कि कौन सी जगह पर पॉइंट था।
तो हम जब देखते हैं तो हमें पॉइंट ऊपर देखो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या केवल एक है, नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या दो है, एक ऊपर नीचे दो, कितनी हो गई तीन, तो पीछे से तीन गिनो, एक दो तीन, यहाँ पॉइंट आ गया। तो अपने पास में जो संख्या बड़ी है कौन सी संख्या जी, 1.5 को गुणा किया 1.25 से, तो अपने पास संख्या आई है 1.875। फिर ये प्लस का मैंने यहाँ उतार दिया प्लस, इन दोनों को गुणा कर लिया, ये प्लस की जगह प्लस। अब हमें गुणा करना है किसको, अब हमें गुणा करना है 1.25 को किससे, 1.25 को गुणा करना है 0.65 से, 0.65 से। पहले हमें क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को भूल जाओ, सीधे अपने आम तौर पे साधारण गुणे की तरह गुणा करो। 5 को 5 से गुणा किया 25, हाथ की 2, फिर 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 2 12, हाथ की 1, फिर 5 का पहाड़ा एक बार, एक में कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक जोड़ दिया, फिर हो गए 6। आगे देखो 6 का पहाड़ा 5 बार 30, 30 का 0, हाथ की 3, फिर 6 का पहाड़ा 2 बार 12, 12 में 3 जोड़े हो गए 15, हाथ की 1, फिर 6 का पहाड़ा एक बार 6, 6 में 1 जोड़ा हो गए 7। फिर नीचे दोबारा बोलो, 0 से कोई भी संख्या को गुणा करोगे उत्तर होता है 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो हमेशा ही उत्तर क्या आएगा 0। 5 की जगह पर 5, 2 की जगह पर 2, और 5 और 6 हो जाएंगे अपने पास में 11, 11 का 1, हाथ की 1, और 7 1 8, और 0 की जगह 0। अब अपन को पॉइंट के बाद में संख्याएं गिननी है कि अब जो पॉइंट के बाद है वो संख्याएं कितनी है। अब पॉइंट के बाद दो संख्याएं ऊपर है, दो ही नीचे है, तो 4 संख्या छोड़ दो जो उत्तर आया उसमें से, 1 2 3 4। तो अपने पास में जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.8125 क्या आ रहा है। इन दोनों को गुणा किया, किनको, 1.25 को गुणा किया 0.65 से, यानी 65 से, तो अपने पास में उत्तर आया है वो आया है 0.8125। अब हमें गुणा करना है दोबारा, अब और गुणा करना है 0.05 को गुणा करना है किससे, 1.5, इसको गुणा करना है 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का पहाड़ा 5 बार 25, हाथ की 2, 5 का पहाड़ा 6 बार 30, 30 2 32, हाथ की 3, और अब 5 का पहाड़ा 0 से 0 हो गया, 0 में 3 जोड़े 3 हो गए, फिर गुणा, 1 का पहाड़ा 5 बार, फिर 6 बार और 0 बार, अब 5 की जगह 5, 7 की जगह 7, और 9 की जगह 9, और 0 की जगह 0। अब पॉइंट के बाद में हमें संख्याएं जोड़नी है, जोड़ो, 2 ऊपर है 1 नीचे, 3 संख्याएं पीछे छोड़ दो, तो 1 2 3। तो अपने पास में क्या उत्तर आ गया, 0.975। किनको, हमने 0.65 को गुणा किया था 1.5 से, तो अपने पास में उत्तर आया 0.975, ये अपने पास में आ गया। अब इन सब को जोड़ना है, क्या करना है, हमें जोड़ करनी है, और उन जोड़ के बाद में फिर किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। हमें इन सबको जोड़ना है क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्लस है। पहले इस कोष्टक में जितनी भी संख्या उनको जोड़ो, और फिर हमें जो कोष्टक के बाहर संख्या है उस 2 से हमें गुणा करना है। तो इनकी जोड़ में थोड़ा चेंज होता है, जोड़ में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट की जगह पर ही रहेगा, चेंज मत कर देना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1.875, ये अपना पहला पद है ये वाला, फिर इसमें ऐड करना है 0 पॉइंट की जगह पर पॉइंट रखना, 8 1 2 और फिर 5, तो ये 5 इस तरफ आ रहा है तो आगे उधर रख दीजिए। फिर मुझे ऐड करना है 0.975, ऐसे करना है। इसमें जोड़ में हमेशा हमें ऐसे मत करना साधारण जोड़ की तरह, इसमें पॉइंट की जगह पर ही पॉइंट रखना है। हमें पॉइंट के नीचे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या अधिक है तो पीछे जान दीजिए, और इधर अधिक है तो इधर जान दीजिए। अब करो, अब यहाँ पर इसके 5 के ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो 0 0 तो है ही, तो ये 5 की जगह 5 हो गया पूरी लाइन। ये 5 2 7, 7 5 12, हाथ की 1, ये हो गया। ये 7 1 8, 8 7 कितने हो गए 15, 15 और 1 16, हाथ की फिर 1, 8 8 16, 16
9, 25, 25 और 1 22, फिर हाथ की 2। और अब देखो, अब इसमें जो जोड़ रहा है ना, अगली जो संख्या जोड़ रही है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। 1 और इसमें पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है ना, तो अपने पास में आ जाएगा यहाँ पर हाथ की कितनी बची, 2 बची थी ना, 1 और 2 3, तो अपने पास पॉइंट आ जाएगा 3.625। ये अपने पास में इनकी जोड़ आ जाएगी। किन की जोड़ आ जाएगी? अपने पास में इन सब तीनों की जोड़ आ जाएगी। वो होगी 3.6625। ये अपने पास में कोष्ठक में ये संख्या है जो अपने पास में आ गई है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको 2 से मल्टीप्लाई, कोष्ठक के बाद क्या है, कोष्ठक के बाद ये 2 बैठे हैं, ये 2 कुंडली मार के बैठे हैं, इन 2 से क्या करना है? गुणा करना है। किसको गुणा करना है? जो अपने पास में 3.6625 आया, इनको गुणा करना है 2 से, तो 3.6625 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 का पहाड़ा 5 बार 0, 10 हो गए, हाथ की 1। 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 4 में 1 जोड़ा 5। 2 का पहाड़ा 6 बार 12, 12 के जगह 12, हाथ का 1। 2 का पहाड़ा 6 बार फिर 12, 12 में 1 जोड़ा 13, हाथ का फिर 1। 2 का पहाड़ा 3 बार 6 और 6 में 1 जोड़ा फिर 7। अब इसकी जगह पर पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 4 ही है, तो 4 पीसेस कर दो, तो अपने पास कितना आ गया? 7.325। 7.325 ये अपने पास में है, वो आ गया है। किसको गुणा करने से? 2 को गुणा मल्टीप्लाई करने पर 7.3250 ये अपने पास में। और जो मात्रक दे रखा था वो मात्रक था मीटर था, तो जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में ही आता है। क्षेत्रफल होगा वो मीटर स्क्वायर में, तो हम पीछे लगा देंगे मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में उस जो डिब्बा है प्लास्टिक का, जो हम प्लास्टिक की डिब्बा बनाना है, उस डिब्बे का संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया है। कितना क्षेत्रफल आ गया है? संपूर्ण क्षेत्रफल आया। ये अपने पॉइंट 1 का उत्तर नहीं है, जो ये पॉइंट दे रखा है ना, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, ये वाला उत्तर नहीं है। ये उत्तर तो संपूर्ण का आया है, यानी उस पूरे डिब्बे को, उसमें 6 के 6 फलक साथ में हमने ऐड किए, तब उनका क्षेत्रफल है वो आया है। लेकिन हमें तो ये संपूर्ण का नहीं पूछा है, हमें तो उस डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो निकालना है, और ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा वो आयत के आकार का होगा। तो यानी हमें आयत का क्षेत्रफल क्या करना है? माइनस करना है। किस में से? 7.325 में से हमें आयत का क्षेत्रफल है वो माइनस करना है। तो हम यहाँ कर लेते हैं, अतः आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? जो अपने पास में ये क्षेत्रफल है ये कितना आया? 7.325 में से घटाना होगा किसका? ऊपर के जो ऊपर का जो डिब्बा है वो खुला रखना, और ऊपर का जो पृष्ठ होता है वो ऐसा ही होता है, इस आकार का तो होगा, और इसकी ये होती लंबाई है तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत के आकार का है तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमें लंबाई गुना चौड़ाई क्या करनी है? माइनस करनी है। किस में से? जो क्षेत्रफल आया उसमें से लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमने कर दी माइनस। अब माइनस करो, पहले लंबाई गुना चौड़ाई, वो पॉइंट कितना आएगा वो निकालना है, 7.3250। अब लंबाई गुना चौड़ाई हमने कहाँ करी थी? इस सूत्र में कहीं पर लंबाई गुना चौड़ाई थी ना। लंबाई गुना चौड़ाई, ये बी है, चौड़ाई एच नहीं करना है, ये बी है। लंबाई गुना चौड़ाई कहाँ है? लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ आई थी। लंबाई गुना चौड़ाई अपने पास में 1.875
यही तो अपने पास में आई थी लंबाई गुना चौड़ाई, जो हमने ये ज्ञात किया गुना किया, यही तो गुना यहाँ पर होगा। लंबाई तो वही है अपने पास में 1.5, चौड़ाई भी वही है 1.25, कोई फर्क नहीं है। तो जो अभी निकाला है वही तो यहाँ पर वापस माइनस कर दूँ। अब इसमें से हमें ये करना है वो माइनस करना है, और माइनस वाला थोड़ी सी भिन्न, जैसे हमने गुणा करते पॉइंट वाले वैसे ही माइनस करना है कैची। 7.3250 में से माइनस करना है 1.875, पॉइंट की जगह पर पॉइंट रखना है। पीछे वाला जीरो कुछ काम का नहीं है, वो वैसे रहने दो। लिखो तो या पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, संख्या होती तो वैल्यू होती है। 5 में से 5 गए फिर जीरो आ गया। अब 2 में से 7 जाते नहीं, 2 में से 7 जाएंगे नहीं जा रहे सर। ये इसके बाद उधर आ गया, उधर लाए तो 1 लगा दिया 12 हो गई। 12 में से 7 गए पीछे बच गए 5 बचे। अब यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर तो 2 बच गए ना, क्योंकि एक उसको उधार दे दिया। तो 2 में से 8 फिर नहीं जा रहा है, तो ये लेके आया 7 से, तो इसके पास भी 12 हो गए। 12 में 8 गए तो पीछे बचे 4 बच गए। और यहाँ पर कितने थे, यहाँ 7 थे, एक उसको उधार दिए पीछे बचे 6, सब में से 1 गया तो पीछे कितने बच गए 5। कितने बच गए 5। यानी अपने पास में पॉइंट की जगह पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसे सीधे में रखना है। तो अपना पास उत्तर कितना आया है 5.45। 45 के बाद जो जीरो है उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा 5.45। और हम जो क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। यानी जो पॉइंट नंबर 1 है अपना, जो डिब्बे के लिए आवश्यक जो प्लास्टिक का शीट का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 5.45, यानी 5.45 मीटर स्क्वायर होगा, वो उस डिब्बे के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल होगा। अब हमें दूसरा पॉइंट, इसमें पॉइंट नंबर 2 और दे रखा है, उसमें क्या ज्ञात करना है, उसमें ये ज्ञात करना है कि इस शीट का जो दुकानदार है वो 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए ले रहे हैं, 20 रुपये ले रहा है। 20 रुपया के भाव दर रुपये से दे रहा है। तो हमें इस शीट के लिए, इस डिब्बे के ऊपर जो कवर चढ़ाना है प्लास्टिक का, उस कवर के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे, कितने रुपए उस दुकानदार को देने होंगे। तो हमें ये लिखना है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य वो है 20 रुपये। कितना रुपए है, 20 रुपये है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना होगा, हमें यही कहता है। मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर हो जाएगा 5.45 गुणा 20। हमें क्या करना है, 20 से गुणा ही करना है। किसको, 45.4 को, 5.45 को गुणा ही करना है। जब हम 20 से गुणा कर लो, ये गुणा आप खुद को करना है, तो उत्तर कितना आएगा 109 रुपये। ये गुणा आप खुद को अभ्यास करके करना है, क्या सही आ रहा है उत्तर आपका 109 रुपये या नहीं आ रहा है। जब मैंने तो गुणा किए तब मेरे पास में कितने आए थे, 109 रुपये उत्तर आए थे। यानी हम उस दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, 109 रुपये उस दुकानदार को हमें अदा करने होंगे। किसके लिए, जो ये घनाभाकार जो डिब्बा बनाएगा, उस डिब्बे के ऊपर कवर चढ़ाने के लिए। तो हम क्वेश्चन को संपूर्ण रूप से पूरा कर लिया है। इस सूत्र के माध्यम से ये सूत्र हमें याद करना है। आज का अपना काम है वो इस सूत्र को याद करना। ये सूत्र है वो घनाभाग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। मान रखकर गुणा और जोड़ना ही इसमें बड़ी बात है। और अधिकतर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो संख्या है वो पॉइंटों वाली अधिक है। तो लगभग मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंटों वाले गुणा भाग और जोड़ बाकी है वो आपके काफ़ी हद तक तो समझ आ गई है। यदि नहीं आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि सर हमें कोई अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर।